गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एनुअल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी अपनी हिंदी की 1 वाली बुक वंदना ओपन कीजिए। इसमें आप पाठ 12 निकालिए, पेज नंबर 56 यानी कि 56 पर। पाठ 12 का नाम है रंग बिरंगी तितली। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में ईश्वर द्वारा बनाए रंग बिरंगे संसार के बारे में बताया गया है। सुंदर फूल, पौधे, पशु, पक्षी, नदी, तालाब इत्यादि सभी ईश्वर द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पाठ में आपको भगवान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं रंग बिरंगी सुंदर, उनके बारे में बताया गया है। सवेरा हो गया था, अंधेरा कम होता जा रहा था। पक्षी चहचहाने लगे थे। सविता अभी सो रही थी। वह सपने में एक रंग बिरंगी तितली को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। तभी घर में टंगे हुए पिंजड़े से हीरामन तोता चिल्लाया, सविता दीदी उठो, सवेरा हो गया है। सविता की आंख खुल गई, किंतु उसे तितली न पकड़ने का दुख हो रहा था। वह उठकर बैठ गई और उसने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना की। सुबह हो गई थी, अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। पक्षी चहचहाने लग गए थे और सविता एक लड़की है जो अभी भी सो रही थी और वह अपने सपने में एक रंग बिरंगी तितली को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। तभी क्या होता है कि उनके घर में एक तोता होता है हीरामन नाम का। वह चिल्लाता है, सविता दीदी उठो, सवेरा हो गया है। सविता की आंख खुल जाती है और उसे तितली को पकड़ने का बहुत दुख होता है। सुबह उठकर वो भगवान को प्रार्थना करती है। इतने में उसका छोटा भाई रवि उसके पास आकर बोला, दीदी चलो, सैर करने का समय हो गया। सविता रवि के साथ उठकर चलने ही वाली थी कि माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पहले शौच से निवृत्त होकर दांत साफ करो तब जाना। थोड़ी देर में ही सविता का भाई आता है। वह पास आकर बोलता है, चलो दीदी सुबह की सैर करने चलते हैं। और वो सविता उसके साथ उठकर जाने को ही तैयार होती है कि उसकी माँ की आवाज़ आती है, पहले शौच से निवृत्त होकर दांत साफ करो, यानी कि पहले फ्रेश होकर आओ और उसके बाद दांत साफ करो यानी कि ब्रश करो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माँ के कहे अनुसार निवृत्त होने चले गए। झटपट निबटकर दोनों ने माता पिता को प्रणाम किया। दोनों उछलते कूदते सैर करने को निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पालतू पक्षियों का झुंड मिला, जिसमें गायें, बकरियां और भेड़ें थीं। एक ग्वाला उनको जंगल में चरने के लिए ले जा रहा था। आसमान में तरह तरह की चिड़ियाँ उड़ रही थीं। सामने तालाब में कमल खिले थे। एक किनारे बगुले बैठे थे। वो दोनों फ्रेश होकर फ्री होते हैं। उसके बाद वो दोनों माता पिता को प्रणाम करते हैं और उछलते कूदते सैर करने के लिए जाते हैं। और रास्ते में उन्हें बहुत सारे पालतू पशुओं का झुंड मिलता है, जिसमें गाय, बकरियाँ, भेड़ ये सब होते हैं। और उन्होंने एक ग्वाला जंगल में चराने के लिए ले जा रहा होता है। और आसमान में उन्हें चिड़ियाएँ भी दिखाई देती हैं और तालाब में उन्हें कमल के फूल दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक बगुला भी दिखाई देता है। रास्ते के दोनों ओर अनेक पेड़ थे, जिन पर कौवों तथा तोते शोर मचा रहे थे। रवि बोला, दीदी यह संसार कितना सुंदर है, इसे किसने बनाया? वो दोनों घूम रहे होते हैं, उन्हें आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, कौवे, तोते, उनका शोर सुनाई देता है। तो उसका भाई, सविता का भाई, उससे पूछता है कि दीदी यह संसार किसने बनाया है? अब आप पेज टर्न कर लीजिए। सविता बोली, इस सुंदर संसार को ईश्वर ने बनाया है, उसी ने हमें और तुम्हें भी बनाया है। तो सविता उसको उत्तर देती है कि इस संसार को भगवान ने बनाया है और हमें और तुम्हें भी भगवान ने ही बनाया है। रवि बोला, दीदी पर ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देते? सविता ने कहा, वाह, इन फूलों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नदी, तालाबों, सभी जगह तो ईश्वर दिखाई पड़ रहा है। तभी सविता ने पूरब की ओर दाहिना हाथ उठाकर रवि से कहा, देखो उधर वह लाल लाल गोला, दहकते हुए अंगारे के समान सूरज निकल रहा है। रवि बोलता है उससे कि ईश्वर ने हमें बनाया है तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता? तो सविता उसे बताती है कि फूलों में, पेड़ पौधों में, नदी, तालाब, सब जगह ही ईश्वर होता है। फिर सविता का ध्यान पूरब दिशा की ओर जाता है। वो वहाँ हाथ उठाकर बताती है उसको कि देखो वह लाल लाल गोला है, वह सूरज है। रवि कहता है, दीदी उधर तो सारा आकाश पीला पीला दिखाई पड़ रहा है। हाँ, यह सूर्य की लाली आकाश में छाई है। सविता बोली,
तभी उसे रात के सपने जैसी रंग बिरंगी तितली उड़ती दिखाई पड़ी, जो कुछ आगे जाकर एक फूल पर बैठ गई। फिर वो उसे बताती कि सूर्य की लाली है, सूर्य जब निकलता है तो लाल लाल बादल हो जाते हैं, तो वो बताती है कि ये सूर्य की लालिमा है। फिर उसे कुछ थोड़ी दूरी पर एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है, जो उसके सपने में आई थी, वह एक फूल पर बैठी नजर आती है। सविता बोली, अरे यह तो रात वाली तितली है। यह कहकर उसे पकड़ने दौड़ी, पर यह क्या, पास पहुंचते ही रंग बिरंगे पंखों वाली तितली आगे आकाश में उड़ती चली गई। वह उसको पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ती है, वह तितली उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। सूरज ऊपर चढ़ आया, दोनों घर की ओर लौट पड़े। सैर करने में उन्हें बड़ा आनंद आया। सूरज ज़्यादा ऊपर आ गया था, थोड़े सा धूप सी ज़्यादा आने लग गई थी, तो वो दोनों सैर करके घर की तरफ चल दिए थे। शिक्षा। ईश्वर हर जगह, ईश्वर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में निवास करता है। इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिली है कि ईश्वर यानी कि भगवान सब जगह है, वो हमें सब जगह प्रत्येक वस्तु में ही ईश्वर का निवास स्थान है। आप इस पाठ को एक बार से अच्छे से पढ़िए और समझिए।